बाबा सिद्दीकी की हत्या के वक्त 4 हत्यारे मौजूद थे और उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए ऐसा वक्त चुना था जब किसी पर भी कोई शक ना हो, क्योंकि उस वक्त रावण दहन हो रहा था। वारदात वाली जगह पर पटाखों का शोर था। हत्यारों ने अपने प्लान के मुताबिक बाबा सिद्दीकी की हत्या को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि 15 दिन पहले ही बाबा सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी भी मिली थी और इसके बाद खुद उन्होंने इसकी जानकारी दी थी। विजयादशमी का दिन, जब देश भर में रावण का पुतला फूंका जा रहा था, आतिशबाजी हो रही थी। ठीक उसी वक्त, उसी रात मुंबई के एक इलाके में एक के बाद एक कई गोलियों की गूंज सुनाई दे रही है। 6 गोलियां बरसाई गई। बाबा सिद्दीकी की हत्या करने आए 4 हत्यारों का एक ही टारगेट था। तीनों ही शूटर मुंह पर रुमाल बांधकर अचानक अपनी गाड़ी से उतरे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। ये जो जगह है, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए, स्ट्रीट लाइट जो यहाँ पर लगाई गई है ये बिल्कुल बंद थी। पेड़ यहाँ ज़्यादा होने की वजह से जो बिल्डिंगों की भी लाइट थी उसका उजाला यहाँ पर नहीं आ रहा था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा था और इसी का फ़ायदा उठाया शूटर्स ने। वो सीधा यहाँ पर खड़े हुए और यहाँ पर मौजूद बाबा सिद्दीकी पर लगातार गोलियाँ चलाना शुरू किया। आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी की हत्या बांद्रा ईस्ट के खेरवाड़ी सिग्नल और राम मंदिर रोड के बीच हुई। खुद बाबा सिद्दीकी नहीं जानते थे कि कोई आज उनकी जान का दुश्मन बन बैठा है। अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी खुद भी विजयादशमी के मौके पर बांद्रा ईस्ट में अपने बेटे के दफ्तर के बाहर आए हुए थे। 9:15 का वक्त रहा होगा जब वो अपने बेटे के दफ्तर से निकले थे। यहाँ लोग बांद्रा सिद्दीकी के दफ्तर के पास ही पटाखे फोड़ रहे थे। 9:30 बजे के आसपास बाबा सिद्दीकी यहाँ से गुजर रहे थे। यही वो रोड था जहाँ से आगे की तरफ बाबा सिद्दीकी जा रहे थे और उसी वक्त फायरिंग करनी शुरू की। 2 लोगों को उनके साथ मौजूद जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने पकड़ लिया। मुंबई में शाम ढले अभी 1.5 घंटा ही बीता था कि पटाखों के शोर के बीच गोलियों की तड़तड़ाहट से शूटरों ने बांद्रा को दहशत में ला दी, मानो जैसे कोई आतंकी हमला हुआ हो। 2 लोगों को पकड़ लिया गया है। ये 2 लोग किस गैंग से ताल्लुक रखते हैं, आखिरकार उन्होंने फायरिंग क्यों की, किन लोगों से वो जुड़े हुए हैं। यही वो मौका था जब हमलावरों ने उनकी बुलेट प्रूफ कार पर भी हमला बोला और अब तक बाबा सिद्दीकी भी लहूलुहान हो चुके थे। 9:30 बजे के बीच में एक स्टेट मिनिस्टर श्री बाबा सिद्दीकी ये उनके ही बेटे के ऑफिस के बाहर जब आए तो उसी वक्त उन पर गोलीबारी की एक घटना निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के एरिया में हुई है। फायरिंग को अंजाम देने के बाद जो आरोपी हैं वो भाग रहे थे और भागने के दौरान ही उन्हें पकड़ा गया है पुलिस द्वारा। बाबा सिद्दीकी बुरी तरह जख्मी थे। उन्हें 3 गोलियां लगी थी। इनमें से 2 गोली उनके पेट को भेदते हुए निकली, जबकि तीसरी गोली उनके सीने में लगी थी। बाबा सिद्दीकी जमीन पर धराशायी हो चुके थे। वो बेसुध थे। उनके साथ एक सहयोगी भी उस वक्त मौजूद था, लेकिन उसके पैर में गोली लगी। बाबा सिद्दीकी बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। उन्हें जल्द से जल्द लीलावती अस्पताल ले जाया गया ताकि उनकी जान बच सके, लेकिन इलाज के दौरान बाबा सिद्दीकी ने दम तोड़ दिया। उन्हें बचाया नहीं जा सका। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी को लगी। 2 गोलियां उनके सीने पे, 1 गोली पेट में। उनको तत्काल यहां से लीलावती अस्पताल लेकर जाया गया। लीलावती अस्पताल में जब उन्हें ले जाया गया तो डॉक्टरों के मुताबिक उनके बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं था। पूरी तरह से बॉडी शांत हो गई थी। उन्हें रिवाइव करने की कोशिश की गई, लेकिन 11:27 पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब तक मुंबई पुलिस को भी सूचना दी जा चुकी थी। पुलिस ने शहर भर में नाकेबंदी कर 4 हत्यारों में से 2 को पकड़ लिया, जबकि 2 शूटर भागने में कामयाब हो गए। इस पूरे मामले में 2 शूटर्स जब उन्होंने यहाँ पर फायरिंग की, उसी दौरान वाई कैटेगरी सुरक्षा में जो है बाबा सिद्दीकी थे, उनके सुरक्षा कर्मियों ने गुरमैल सिंह, साथ ही धर्मराज कश्यप
इन 2 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ही शूटर्स, एक हरियाणा और एक यूपी का है। हैरानी की बात तो यह भी है कि बाबा सिद्दीकी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई थी, क्योंकि उन्हें करीब 15 दिन पहले ही जान से मारने की धमकी दी गई थी। 15 दिन पहले ही जानकारी के मुताबिक बाबा सिद्दीकी को धमकी भी आई थी। उन्हें वाई कैटेगरी सुरक्षा प्राप्त थी। इसके बावजूद भी इतनी सुरक्षा के बीच बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई, जो अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। अब महाराष्ट्र में विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर कानून व्यवस्था किस तरह से खराब हुई है, इसको लेकर सरकार को घेर रही है। फिलहाल पुलिस और जांच एजेंसियां हत्या के कारणों की जांच में जुटी है। मुंबई से लेकर दिल्ली और हरियाणा तक एक एक आरोपी की कुंडली खंगाली जा रही है। मुंबई से अश्विन पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। Zee News.